शराम साथियों आज की वीडियो में हम अंगूर उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगूर उत्पादन प्रौद्योगिकी। भूमि व जलवायु। इसकी खेती के लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो उचित पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में ठंड होना उपयुक्त जलवायु माना जाता है। आर्द्र जलवायु हानिकारक है क्योंकि इसमें रोग व कीड़े लगते हैं। कम तापक्रम होने पर भी पौधे को हानि होती है। जिस समय फल परिपक्व हो रहा हो उस समय मौसम हल्का ठंडा व तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो वह अच्छे गुणों वाला मदिरा के लिए उपयुक्त होता है। फल 40 से 10 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर उच्च गुणों वाला फल प्राप्त होता है। किस्में। पर्लेट खाने के लिए अच्छी किस्म जो शीघ्र पककर जून में तैयार हो जाती है। गुच्छे मध्यम तथा बड़े आकार के ऊपर से भारी सख्त व आकर्षक होते हैं। फल हल्के भूरे व सफेद रंग के गोल होते हैं। उपज 3.3 किलो प्रति पौधा होता है। थॉम्पसन सीडलेस ताजा खाने के लिए रस तथा किशमिश बनाने के लिए यह सबसे अच्छी किस्म है। इसके गुच्छे बड़े भरे हुए होते हैं। फल मध्यम व अंडाकार सुनहरे रंग के व मीठे होते हैं। जून के मध्य में पकती है। औसत उपज 13 किलो प्रति पौधा होती है। पूसा सीडलेस यह किस्म थॉम्पसन सीडलेस का एक क्लोन है जो पूसा संस्थान से विकसित की गई है। उपज 15 किलो प्रति बेल होती है। ब्यूटी सीडलेस अधिक व शीघ्र मई में उपज देने वाली किस्म है। गुच्छा मध्यम से बड़ा आकर्षक तथा गुच्छे का ऊपरी भाग चौड़ा होता है। फल गहरे बैंगनी रंग के परिरक्षण के लिए उपयुक्त होते हैं। उपज प्रति बेल 35 किलो तक होती है। हल्दी मस्केट उपज अधिक 27 किलो प्रति बेल खुशबूदार रस वाली तथा बीज वाली किस्म है। गुच्छे छोटे फल बड़ा व गोल होता है तथा एक साथ ही पकते हैं। ताजे फल के रूप में ब्लैक चंपा क्लीन ऑफ वाइन यार्ड्स अंगूर कला कन्वेंट लार्ज ब्लैक। लाल सूखी मदिरा की किस्म ब्लैक मस्कट नियाग्रा टियोमोसा। सफेद सूखी मदिरा की किस्म फटियास्का अल्बा बेयान वाइट रोजलिंग। संकर किस्में अर्कावती ब्लैक चंपा गुणित थॉम्पसन सीडलेस। अर्का कंचन अनाब शाही गुणित क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। अर्का श्याम बेंगलोर ब्लू गुणित ब्लैक चंपा। अर्का हंस बेंगलोर ब्लू गुणित अनाब शाही। प्रवर्धन अंगूर का प्रवर्धन शाख कलम द्वारा किया जाता है। कटिंग के लिए जाड़े में काट छांट की हुई शाखाओं से परिपक्व लकड़ी चुन ली जाती है। उनसे 25 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बना ले तथा कलम में कम से कम 3 गांठें अवश्य हो। उत्तर भारत में इन्हें जनवरी में तैयार किया जाता है। नर्सरी में लगाने से पहले इनका बंडल बनाकर नम बालू में गाड़ देते हैं। 4 से 5 सप्ताह पश्चात केलस बन जाता है। ऊपर उस समय नर्सरी पर लगा देते हैं। पौधे 1 साल में लगाने योग्य हो जाते हैं तब इनका प्रतिरोपण खेत में करते हैं। पश्चिम भारत में कटिंग अक्टूबर में लगाई जाती है व इनसे तैयार पौधों का प्रतिरोपण जनवरी में किया जाता है। पौधारोपण पौध लगाने के पूर्व 60 × 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदकर इनमें 25 किलो गोबर की खाद 500 ग्राम सुपर फॉस्फेट व 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति गड्ढा मिलाएं तथा दीमक से बचाव के लिए 25 ग्राम एल्ड्रेक्स 5% चूर्ण भी मिला दे। पौधों की दूरी शीर्ष विधि 2 × 3 मीटर
कतार व पौधे तार विधि में 3 × 3 मीटर और मंडप विधि में 3.5 × 4.5 मीटर पर लगाते हैं। पौधे लगाने का समय जनवरी फरवरी माह होता है। खाद व उर्वरक, गोबर की खाद 40 किलो, नाइट्रोजन 400 ग्राम, फास्फोरस 250 ग्राम व पोटास 300 ग्राम प्रति पौधा देते हैं। गोबर की खाद, फास्फोरस व पोटास वर्षा ऋतु के आरंभ में दें। नाइट्रोजन को 2 भागों में फरवरी व फल लग जाने पर देना चाहिए। सिंचाई, शरद ऋतु में एक माह के अंतर से मार्च अप्रैल में 15 दिन के अंतराल पर व मई जून में प्रति सप्ताह सिंचाई की जानी चाहिए। काट छांट के 15 दिन पहले पानी देना बंद कर दिया जाता है। काट छांट के पश्चात एक गहरी सिंचाई कर देनी चाहिए। फल परिपक्व हो जाए तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे अच्छी उपज व गुणवत्ता वाली हो सके। सदाई या ट्रेनिंग, फल उत्पादन में बेल को एक निश्चित रूप से देने की प्रक्रिया को सदाई कहते हैं। पहला, शीर्ष या हेड या सिंगल स्टेक सिस्टम लगाने के 1 वर्ष पश्चात दिसंबर जनवरी में 2 गांठें छोड़कर काटना चाहिए। दूसरे वर्ष एक मुख्य तने को छोड़कर अन्य शाखाएं काट दे। तीसरे वर्ष प्रमुख तने के शीर्ष से जो शाखाएं निकले उन्हें बढ़ने दे व अन्य शाखाओं को काट दे। यह सरल व सस्ती विधि है, परंतु इसके द्वारा पर्याप्त उपज नहीं मिल पाती है। दूसरा, ट्रेलिस विधि या कार्डन सिस्टम, यह कम ओज वाली किस्मों के लिए है। इसके लिए लोहे के खंभों से 2 तार खींच दिए जाते हैं। पहला तार 1 मीटर का तथा दूसरा तार 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके प्रमुख तने की लगभग 1.6 मीटर ऊंचाई पर काट दिया जाता है। नीचे के हिस्सों में तारों के आसपास की कलियों से जो प्ररोह फूटते हैं उन्हें बढ़ने दिया जाता है। वह शेष को तोड़ दिया जाता है। प्रत्येक लता में 4 भुजाएं विकसित होती है, जिससे 2 भुजाएं तारों पर एक तरफ और शेष 2 दूसरी तरफ बढ़ती है। इस तरह पौधे में 4 भुजाएं बना देते हैं। इन्हीं पर फल लगते हैं। तीसरा, टेलीफोन तार विधि, खंबे में 4 या 6 तारों को 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर खींच दिया जाता है। मुख्य तने को बढ़ा दिया जाता है। जब पौधा खींचे हुए तार से अधिक ऊंचा हो जाए तो उसे काट दिया जाता है। काटने पर तने से निकली हुई 2 शाखाओं को चुनकर इन तारों के सहारे बढ़ने दिया जाता है। शेष शाखाएं जो नीचे से निकलती है वह काट दी जाती है। चौथा, परगोला, बावर, मंडप व पंडाल विधि, यह विधि दक्षिण भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में खंभों पर 2 मीटर की ऊंचाई पर तार चारों दिशाओं पर खींच दिए जाते हैं, जिनसे ऊपर के तारों पर पंडाल सा बन जाता है। पौधे को इन्हीं तारों पर फैलने दिया जाता है। यह एक खर्चीली किस्म है। उपज अधिक व गुच्छे अंदर की तरफ लटकते रहते हैं। काट छांट, उत्तर भारत में जाड़े में अंगूर प्रसूति अवस्था में रहता है, जबकि दक्षिण भारत की उष्ण जलवायु में यह साल भर वृद्धि करता रहता है। इसमें फल नवीन शाखाओं पर ही लगते हैं। उत्तर भारत में वर्ष में एक फसल ली जाती है, इसलिए काट छांट एक बार जनवरी फरवरी में की जाती है। दक्षिण भारत में अंगूर में 2 बार फल लिया जाता है, एक अक्टूबर नवंबर में, दूसरा मार्च अप्रैल में। इसके लिए 2 बार काट छांट की जाती है, एक मई जून में तथा दूसरा नवंबर जनवरी में। पेंसिल की मोटाई की शाखाओं को
3 से 5 गांठ छोड़कर काट दिया जाता है। कमजोर शाखा सूखी हुई रोग ग्रसित शाखाओं को भी काट कर निकाल देते हैं। काट छांट के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दी जाती है। वृद्धि नियामक जिबरेलिक अम्ल का 30 से 40 ppm का घोल छिड़कने से फलों का आकार बढ़ जाता है। वलयन फूलने के बाद जब फल लग रहे हो तभी यह प्रक्रिया करनी चाहिए। गुच्छे एक तरफ से छोटे दोनों के कैंची से काटकर अलग कर देना चाहिए और नीचे का 1/4 गुच्छा भी काटकर अलग कर देना चाहिए। प्रमुख तने की छाल लगभग 4 मिलीमीटर की चौड़ाई में काटकर निकाल दें। इसे रिगिंग कहते हैं। ऐसा करने से दाने बड़े हो जाते हैं। गुच्छा ढीला व पकने का समय घट जाता है। उपज उचित देखरेख की जाए तो 2 साल बाद फल लेना आरंभ कर देते हैं। उत्तर भारत की जलवायु में आरंभ के पौधे की ट्रेनिंग अच्छी हो, इसलिए आरंभ के 3 साल पौधों की ट्रेनिंग में लगाए तो चौथे वर्ष अच्छी फसल मिलेगी। अंगूर फल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 200 से 300 क्विंटल होती है। किस्मों के अनुसार 15 से 25 किलो प्रति पौधे तक फल प्राप्त होते हैं। फल फरवरी मार्च में आती है। सनग्रहण तोड़ने के तुरंत बाद इन्हें 35 से 40 डिग्री F तापमान पर 6 से 24 घंटे तक रख सकते हैं। ये तापमान 30 डिग्री F या 85 से 90% आर्द्रता हो तो परलेट किस्म को लगभग 4 सप्ताह तक तथा थॉमसन सीडलेस को 6 सप्ताह तक सफलतापूर्वक रखा जा सकता है। रोग एंथ्रेक्नोज यह एक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। इसे प्ररेह टेंड्रिल व पत्तियां प्रभावित होती हैं। यह वर्षा ऋतु में फैलता है। पत्तियां भूरी हो जाती है व सड़ने लगती है। कवक परिपक्व गांठ में प्रवेश कर जाता है तथा कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा नहीं हो पाता है। नियंत्रण हेतु फाइटोलान या ब्लाइटॉक्स या कैप्टॉन 0.3% का घोल छिड़काव करें। सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट यह एक कवक रोग है। पौधों की पत्तियों पर छोटे गोल गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हो पाता, वह गिर जाती है। एंथ्रेक्नोज के समान ही नियंत्रण करें। चूर्णी फफूंदी यह एक कवक रोग है। पौधे के पत्ते प्ररोह तंत्र तथा फल सफेद चूर्ण से आच्छादित हो जाते हैं। यह रोग आर्द्र वातावरण में अधिक फैलता है। गर्मी के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर गंधक के पाउडर 0.2% की डस्टिंग या घोल का छिड़काव करें। बेंगलोर ब्लू इसके प्रति सहिष्णु है। मृदुरोमी फफूंदी इसमें पत्तियों की निचली सतह पर चूर्ण जमा हो जाता है। पत्तियां सूखकर गिर जाती है। फल सिकुड़कर गिर जाते हैं। बोर्डो मिश्रण 5:5:50 का छिड़काव से नियंत्रण होता है। कीट स्केलस यह एक सफेद अंडाकार से दीर्घायत आकार का होता है। यह छिलके के अंदर रहकर लकड़ी से रस चूसते हैं। शाखाओं के मोड़ वाले भाग में अधिक पाई जाती हैं जिससे शाखाएं सूख जाती हैं। नियंत्रण हेतु फानलीडाल 0.5% का भी छिड़काव लाभप्रद होता है। नई शाखाओं पर छिड़काव नहीं करना चाहिए। शेफर बिटल यह मुलायम पत्तियों को रात में खाती है। पत्तियों के फलन को इस प्रकार खाता है कि इसमें छेद हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के आरंभ में यह आक्रमण करता है। BHC 10% का भुरकाव से नियंत्रण होता है। फली बिटल ये जड़ों तथा नई कोपलों को खाते हैं तथा दिन में छुपे रहते हैं। नियंत्रण हेतु 0.05%
फास्फोडिमिडान का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। तो साथियों, ये था हमारा अंगूर प्रौद्योगिकी के ऊपर वीडियो। तो आपको ये जानकारी, अंगूर प्रौद्योगिकी की जानकारी, अंगूर उत्पादन प्रौद्योगिकी की जानकारी कैसी लगी, वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।